तो पहले एपिसोड की शुरुआत में हम व्यूअर्स एक आदमी को देखते हैं जो कुछ सामान लेकर अपने घर आ रहा होता है और तभी उसे एक कॉल आती है। इस कॉल पे कोई औरत इस आदमी से कहती है कि रेंडल लॉक अब मर चुके हैं, जिसको सुनकर वो आदमी कहता है कि उसे पता है कि उसे एग्जैक्टली क्या करना है। ये आदमी अपने घर के अंदर जाकर कुछ फोटोज और स्केचेस को निकालता है जिसमें कुछ कीज के डायग्राम्स बने हुए थे और फिर वो अपने सेफ से एक की निकालता है। वो उस की को अपने चेस्ट पे स्टैब करके ज़ोर से चिल्लाने लगता है और तभी उसके शरीर में आग लग जाती है जो कि उसके पूरे घर में फैल जाती है। यहाँ सीन चेंज होकर एक औरत पे फोकस करती है जो कि अपने 3 बच्चों के साथ कार में कहीं जा रही थी और इस सीन से ऐसा लगता है मानो ये 3 बच्चे इस जर्नी से खुश नहीं थे। इस औरत का नाम नीना था और उसके बच्चों का नाम टाइलर, किंजी और बोडी था। ये सब सियाटल से मैथिसन अपने फैमिली होम को शिफ्ट कर रहे थे जिसका नाम की हाउस था। तो मैथिसन पहुंचकर ये सभी एक आइसक्रीम पार्लर के पास रुकते हैं जहां बोडी को एक लड़का दिखता है जो कि उसकी ही तरह एक जीआई जो की डॉल पकड़े हुए था और इस लड़के का नाम रूफस था। सभी बच्चे और नीना पार्लर से आइसक्रीम लेते हैं पर जब नीना पेमेंट करने जाती है तो दुकानदार पैसे लेने से इनकार करता है। उस दुकानदार का कहना था कि वो उन्हें न्यू कमर्स डिस्काउंट दे रहा है और इस बात से किंजी नाखुश होती है। खैर, ये सभी कार में वापस अपनी फैमिली होम की हाउस की तरफ बढ़ते हैं जहां उनका स्वागत एक डंकन नामक इंसान करता है जो कि इन बच्चों का अंकल था। डंकन नीना के हस्बैंड का भाई था जो कि बॉस्टन से आया था ताकि वो सभी को की हाउस दिखा सके और उन्हें वहां सेटल होने में मदद कर सके। डंकन सबको की हाउस का एक टूर देता है और नीना नोटिस करती है कि की हाउस को काफ़ी टाइम से रिपेयर नहीं किया गया था जिसके कारण इस घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी। अब दोस्तों, अभी तक आपने ये बात नोटिस कर ही ली होगी कि नीना के हस्बैंड इनके साथ नहीं थे और ऐसा इसीलिए क्योंकि नीना के हस्बैंड मर चुके थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ नीना के हस्बैंड रेंडल को सैम नामक लड़का शूट कर दिया था और शूट करने से पहले वो रेंडल से की हाउस के बारे में पूछ रहा था। इस दुर्घटना के वक्त टाइलर डोर पे ही था लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया और इस बात को टाइलर आज तक रिग्रेट करता था। खैर, प्रेजेंट में हम बॉडी को की हाउस के बाहर देख पाते हैं जहां वो ग्राउंड्स की पिक्चर्स एक पोलारॉइड कैमरा में ले रहा था। बॉडी एक बिल्डिंग के पास पहुंचता है जो कि लॉक्ड थी लेकिन वो बार्स के बीच में से घुस जाता है और अंदर उसे एक कुआं दिखता है। बॉडी कुआं के अंदर झांकता है और वेल की तस्वीर खींचता है पर वो पिक्चर वेल के अंदर गिर जाती है। लेकिन अचानक बॉडी नोटिस करता है कि उसकी पिक्चर अपने आप ही वेल के ऊपर आ गई थी और वो वेल के अंदर फिर से झांकता है। बॉडी पूछता है कि क्या वहाँ कोई है, तो वेल के अंदर से एक औरत की आवाज़ आती है जो कि बॉडी से कहती है कि वो उसकी एको है। इस औरत की आवाज़ को सुनकर बॉडी काफ़ी डर जाता है और वो यहाँ से भाग निकलता है। वहीं घर के अंदर नीना और डंकन बातें कर रहे होते हैं और डंकन नीना से पूछता है कि वो उस पुराने घर में क्यों रहना चाहती है। तो इस पे नीना कहती है कि उसे एक प्रोजेक्ट चाहिए जिससे वो बिजी रह सके और बच्चों को एक घर चाहिए ताकि वो अपने डैड की मौत को भुला सके। इसी कॉन्वर्सेशन में डंकन नीना से कहता है कि रेंडल कभी इस घर को बेचना नहीं चाहता था और तभी टाइलर वहाँ आके उनसे कहता है कि बॉडी बहुत डरा हुआ है। सभी लोग बॉडी के पास जाते हैं और बॉडी कहता है कि उसे वेल में से एक औरत की आवाज़ आई है पर सभी लोग उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। तो अगली सुबह बच्चे स्कूल के लिए निकल रहे थे और डंकन भी बॉस्टन के लिए निकलने वाला होता है। इस सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं कि डंकन की हाउस में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता था एंड ही वांटेड टू अवॉइड इट एट ऑल कॉस्ट्स। एनीवे, स्कूल में किंजी नोटिस करती है कि स्कूल की लड़कियां उसके बारे में बातें कर रही थी और सभी लोग उसको सिंपैथाइज कर रहे थे क्योंकि उसके डैड की डेथ हो गई थी। किंजी सबको अवॉइड करके अकेले लंच कर रही होती है और तभी वहाँ स्कॉट आ जाता है जिसे किंजी ने आइसक्रीम पार्लर में देखा था। स्कॉट किंजी के साथ लंच करता है और वो उसको उनके ग्रुप सवीनी स्क्वाड के साथ हैंग आउट करने के लिए बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ टाइलर आइस सॉकर की टीम के लिए ट्राई आउट कर रहा था और वो वहाँ जैवी और ब्रिंकर नामक लड़कों से मिलता है जो कि उसे एक पार्टी में इनवाइट करते हैं। बैक इन द की हाउस, बॉडी अकेले घर को एक्सप्लोर कर रहा था और नीना ग्रोसरीज लाने बाहर गई थी। बॉडी को घर में से कुछ अजीब आवाज़ें आती है और वो वापस उस वेल के पास जा पहुंचता है।
बॉडी वेल के अंदर झांकता है और वो उस अनजान औरत जिसे हम एको नाम से बुलाएंगे उससे बातें करने की कोशिश करता है। यहाँ हम भी उस एको को वेल के अंदर देखते हैं जो कि बॉडी को बताती है कि की हाउस में ढेर सारी कीज हैं जो कि मैजिकल है। एको बॉडी को एक एनीवेयर की के बारे में बताती है जो किसी को भी उसके मन चाहे जगह पर ले जा सकती है और इस की में 6 इंटरकनेक्टेड सर्कल्स बने हुए हैं। एको बॉडी से ये भी कहती है कि ये की सिर्फ स्पेशल लोगों को ही मिलते हैं और वो बॉडी को वार्न करती है कि वो अपने घर वालों को इस बारे में कुछ न बताए। बॉडी उसकी बात मान लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। घर में बॉडी किंजे के रूम में जाता है और उसे किंजे के ब्रेसलेट में छुपी एनीवेयर की मिल जाती है। बॉडी इस की को ट्राई करने के लिए आइसक्रीम पार्लर में जाने की इच्छा जाहिर करता है और जब वो ये की किंजे के वार्डरोब वाले डोर में डालकर खोलता है तो वो खुद को स्कॉट के आइसक्रीम पार्लर में पाता है। बॉडी वहाँ से आइसक्रीम लेकर वापस आ जाता है और तभी किंजे भी अपने कमरे में आती है। किंजी बॉडी पे बहुत गुस्सा होती है क्योंकि बॉडी ने उसके ब्रेसलेट को तोड़ दिया था और ये ब्रेसलेट किंजी को रेंडाल ने दिया था। बॉडी किंजी से अपने आइसक्रीम पार्लर में जाने वाली बात बताता है एंड एज यूजुअल किंजी उसकी बातों का भरोसा नहीं करती। अपनी बात को प्रूव करने के लिए बॉडी किंजी को एनीवेयर की मदद से एफिल टावर पे ले जाने की कोशिश करता है लेकिन इस बार ये की काम नहीं करती। किंजी बॉडी को अपने रूम से निकाल देती है और वो कहती है कि बॉडी इज डिल्यूजनल। खैर अगले सीन में हम बॉडी को किचन में देखते हैं जहां उसे फिर से कुछ अजीब विस्पर्स आते हैं और जब बॉडी सिंक के अंदर अपना हाथ डालकर देखता है तो उसे एक और की मिलती है जिसमें 2 फेसेस और एक मिरर बना हुआ था। बॉडी इस की के साथ वेल के पास जाता है और वो एको से इस की के बारे में पूछता है। बॉडी एको से कहता है कि उसे एनीवेयर की मिल चुकी है लेकिन जब उसने केंजी को एनीवेयर की मैजिकल पावर्स दिखाने की कोशिश करी तो वो काम नहीं आया। इसके जवाब में एको बॉडी से कहती है कि एनीवेयर की सिर्फ डोर्स होने पे ही काम करते हैं और अगर उसे कोई जगह जाना है तो उस जगह पे भी डोर्स होनी चाहिए जिसे बॉडी देख रखा हो। इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान बॉडी एको से अपनी पिता की मौत के बारे में बात करता है और एको कहती है कि बॉडी का लक अच्छा है क्योंकि बॉडी को किचन में जो की मिली है उससे वो डेड लोगों को देख सकता है। एको बॉडी से कहती है कि वो जाके इस की को अपने मॉम को दिखाए ताकि दोनों रेंडल से मिल सकें। बॉडी एको को थैंक्स बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ टाइलर अपने दोस्तों की पार्टी में एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जैकी था और इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बॉन्डिंग होती है। इतने में जैकी की दोस्त एडन वहां आकर टाइलर से बातें करने लगती है जिसके कारण जैकी वहां से चली जाती है। एडन और टाइलर काइंड ऑफ इंटीमेट होने वाले थे लेकिन टाइलर को अपने पिता के कातिल सैम की विजन आती है जो कि उसको उसके डैड की डेथ के लिए ब्लेम कर रहा था। इस विजन से टाइलर काफ़ी डिस्टर्ब होता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसी बीच किंजी स्कॉट के पास पहुंचती है जहां उसे स्कॉट के फ्रेंड जेडी और डग मिलते हैं। ये सब मूवीज़ देखने लगते हैं और तभी मूवी की एक सीन किंजी की मेमोरी को ट्रिगर कर देती है और किंजी फ्लैशबैक में जाकर अपने डैड की मर्डर वाली बात याद करती है। दोस्तों जब रेंडल का कत्ल हो रहा था तो किंजी अपने छोटे भाई बॉडी को लेकर घर में छुप गई थी और ये बात किंजी को गिल्टी फील करवा रही थी। किंजी भी डिस्टर्ब होकर अपने घर की तरफ निकल जाती है। रास्ते में किंजी को टाइलर मिलता है और दोनों एक साथ की हाउस लौटते हैं। घर में बॉडी उस की को लेकर अपने कमरे में रखे एक मिरर में लगे लॉक को खोलता है पर जब वो डोर ओपन करता है तो उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। तभी लॉक से कुछ अजीब आवाज़ें आने लगती है और बॉडी को मिरर में ही एक की होल मिलती है जो कि अपने आप ही बन गई थी। बॉडी इस की होल में चाबी डालता है और तभी बॉडी को मिरर में उसके जैसा ही एक लड़का दिखता है जो कि उसे मिरर के अंदर आने के लिए इशारा कर रहा था। बॉडी घबरा जाता है और वो अपनी मॉम नीना को बुलाता है। जब नीना मिरर में देखती है तो उन्हें भी उनकी तरह ही एक औरत दिखती है जो कि उन्हें मिरर में आने के लिए इशारा कर रही थी। बॉडी नीना से रुकने के लिए कहता है पर नीना मिरर के अंदर चली जाती है और मिरर के अंदर नीना को कई सारे और मिरर्स दिखते हैं। नीना को उन मिरर्स में उनकी कई सारी परछाइयाँ दिखती हैं जिससे वो घबरा जाती है। जब वो एक मिरर को छूती है तो वो मिरर टूट जाती है और यहाँ हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि नीना इस मिरर वर्ल्ड के अंदर फंस चुकी है। बाहर बॉडी नीना के लिए चिल्ला रहा होता है और अंदर भी नीना हेल्प के लिए चिल्लाती है। बॉडी मदद मांगने के लिए कुएं के पास जाता है और वो एको को बुलाता है। एको अचानक से बॉडी के सामने आकर कहती है कि वो बॉडी की मदद करेगी अगर बॉडी उसे एनीवेयर की देगा।
बॉडी फौरन ही एनीवेयर की एको को दे देता है और एको रिवील करती है कि मिरर वाली की लोगों को ट्रैप करती है, जहां से निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। कई लोग तो ट्रैप होकर मर चुके हैं और वो ये चाल बॉडी से एनीवेयर की लेने के लिए चली थी। इतना कर एको एनीवेयर की को एक डोर में डालती है और वो कहीं चली जाती है। जब बॉडी उस डोर को खोलता है तो उसे वहाँ सिर्फ कुछ टूल्स और एक रोप मिलती है। बॉडी इस रोप को लेकर की हाउस में वापस आता है और वहाँ उसे टाइलर और किंजी मिलते हैं। बॉडी फौरन ही उन्हें नीना के बारे में बताता है, पर वो बॉडी को सीरियसली नहीं लेते। बॉडी उन्हें मिरर के पास ले जाता है और जब टाइलर खुद को मिरर में देखता है तो उसे भी उसकी ही परछाई दिखती है जो कि उसे मिरर के अंदर बुला रही थी। टाइलर मिरर के अंदर जाने वाला होता है, पर बॉडी उसे ऐसा करने से रोकता है। बॉडी टाइलर को वो रस्सी देता है ताकि टाइलर रस्सी बांध के मिरर के अंदर जा सके। टाइलर रस्सी बांधकर मिरर के अंदर जाता है और वहाँ उसे नीना की कई सारी परछाइयाँ दिखती है। टाइलर और नीना अपनी आंखें बंद करके एक दूसरे की आवाज़ को फॉलो करते हैं, जिससे वो एक दूसरे से मिल जाते हैं। बाहर से किंजी और बॉडी रोप को खींचते हैं, जिससे टाइलर और नीना मिरर से बाहर निकल पाते हैं। बॉडी फौरन ही मिरर से वो की निकाल लेता है और वो सबसे कहता है कि ये कीज मैजिकल हैं। टाइलर और किंजी इस इंसिडेंट से काफ़ी डर गए थे, पर सरप्राइजिंगली मिरर से बाहर निकलने के बाद नीना को कुछ याद ही नहीं था। फर्स्ट एपिसोड की लास्ट सीन में हम व्यूअर सैम को एक प्रिजन में देखते हैं, जिससे मिलने एको आई होती है और इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है मानो ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। फर्स्ट एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम व्यूअर्स बॉडी को अपनी नोटबुक में ड्राइंग्स बनाते देखते हैं। बॉडी एको की ड्राइंग्स बनाता है और वो उससे एनीवेयर की वापस लेने के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ नीना आती है और हम व्यूअर्स को पता चलता है कि नीना को मिरर के अंदर जाने वाली बात अब तक याद नहीं आई थी, जबकि उनके तीनों बच्चों को ये बात याद थी। इसके बाद किंजी और बॉडी लास्ट नाइट के बारे में बातें करने लगते हैं और किंजी को ऐसा लगता है कि मे बी वो लोग हैलुसिनेट कर रहे हैं। बॉडी फिर से किंजी को मिरर में की लगाकर दिखाता है, जहां किंजी को अपनी क्रीपी परछाई दिख रही थी और टाइलर फौरन ही इस की को मिरर से बाहर निकाल लेता है। किंजी बॉडी से एनीवेयर की के बारे में पूछती है और बॉडी उनसे झूठ बोल देता है कि उसने की को खो दिया है। ये बात सुनकर टाइलर बॉडी से मिरर वाली की भी ले लेता है और वो किंजी के साथ स्कूल के लिए निकल जाता है। इसके ठीक बाद बॉडी को घर के कपबोर्ड से आवाज़ें आती है, जहां उसे वैक्यूम क्लीनर मिलता है और इस वैक्यूम क्लीनर के अंदर एक नई की थी। यहाँ सीन चेंज होकर टाइलर और किंजी पे फोकस करती है, जो कि अपने स्कूल फ्रेंड जैवी और ब्रिंकर के साथ थे। ब्रिंकर टाइलर को एडन के नाम से चिढ़ा रहा था, लेकिन टाइलर जैकी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड था। अब दोस्तों ये प्यार वगैरह की पर्सनल स्टोरी कुछ खास नहीं है, तो इसे मैं बहुत ही शॉर्ट में कवर करूँगा ताकि आपका भी समय बचे और हम स्टोरी के मीट पे ध्यान दे सके। खैर, की हाउस में नीना से मिलने एली आती है, जिसका बेटा रुफस की हाउस के ग्राउंड्स की देखभाल करता था। दोस्तों रुफस वही लड़का है जिसे बॉडी ने पहले एपिसोड में आइसक्रीम पार्लर के बाहर देखा था। एली नीना को मैथेसन में वेलकम करती है और वो ये भी बताती है कि वो टाइलर और किंजे के स्कूल में पार्ट टाइम स्पोर्ट्स टीचर है। एली रेंडल की स्कूल फ्रेंड भी थी एंड दिस वाज शॉकिंग फॉर नीना, क्योंकि रेंडल ने उसे एली के बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं था। तभी नीना को स्कूल से फ़ोन आती है कि स्कूल की फ़ीस पे नहीं हुई है और एली भी वहाँ से चली जाती है। इसी बीच बॉडी उस नए की को घर के डिफरेंट डोर्स में ट्राई करता है टू सी कि ये नई की क्या मैजिक करती है, पर ये की काम नहीं कर रही थी। बॉडी घर के बाहर जाता है, जहां उसे रुफस मिलता है और जब बॉडी रुफस से वेपन्स के बारे में पूछता है तो रुफस उसे एक ट्रैप देता है, जो कि बाहर शेड में रखा गया था। दोस्तों बॉडी इको को पकड़ना चाहता था, इसलिए वो वेपन्स वगैरह के बारे में रुफस से पूछ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम व्यूअर्स एको को देखते हैं, जो कि एनीवेयर की को लेकर डिफरेंट प्लेसेस जाती है, जहां वो खाना खाती है, कपड़े और ज्वेलरी चुराती है एंड फाइनली वो एक क्लब में एक लड़के के साथ इंटीमेट होती है। ये सब करने के बाद एको उस लड़के को चोक करके जान से भी मार डालती है और इन सीन्स को देखकर हम क्लियरली समझ पाते हैं कि एको बुरी औरत है और एनीवेयर की बहुत ज़्यादा पावरफुल है। खैर, सीन शिफ्ट होकर स्कूल में किंजी पे फोकस करती है, जहां वो अकेली लंच कर रही थी और तभी स्कॉट उसके पास आता है। स्कॉट किंजी से माफ़ी मांगता है और वो उसे अपने छोटे से फिल्म की शूटिंग पे इनवाइट करता है। दूसरी तरफ नीना स्कूल में फ़ीस पे करती है और उसे वहाँ टाइलर के इंग्लिश टीचर जो रिजवे मिलते हैं और वो बताते हैं कि वो रेंडल को भी पढ़ाया करते थे। इस कॉन्वर्सेशन में जो किसी हादसे के बारे में भी बोलते हैं, जो कि रेंडल और उसके दोस्तों के साथ हाई स्कूल में हुआ था एंड नीना फिर से काफ़ी अपसेट होती है, क्योंकि रेंडल ने उसके साथ इस हादसे के बारे में कुछ भी शेयर नहीं किया था।
तो अगले सीन में हम टाइलर को जैकी से बातें करते देख पाते हैं और इस कॉन्वर्सेशन के दौरान जैकी को ऐसा लगता है कि टाइलर अच्छा लड़का नहीं है। इस कॉन्वर्सेशन के बाद हम टाइलर की एक फ्लैशबैक भी देखते हैं जहां रेंडल ने टाइलर से सैम के ऊपर नज़र रखने और उससे बात करने को कहा था। अब रेंडल ने पास्ट में टाइलर से ऐसा करने को क्यों कहा था, इसके बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं बताया जाता। वहीं दूसरी तरफ बोडी अपनी की को लेकर एक लॉकस्मिथ के पास जाता है और वह पूछता है कि क्या उन्हें ऐसे कीज के बारे में कुछ पता है। तो वो लॉकस्मिथ कहता है कि ये की 17th सेंचुरी की लगती है और वो बोडी को अपनी कुछ पुरानी नॉर्मल कीज दे देता है। इसी बीच बोडी नोटिस करता है कि उस लॉकस्मिथ के गले में अपने आप ही एक की होल बनती है विच रिप्रेजेंटेड कि बोडी की नई की किसी इंसान के गले में लगेगी। तो यहाँ से सीन चेंज होकर वापस नीना पे फोकस करती है जो कि एली को की हाउस में चाय पे इनवाइट करती है। नीना एली से रेंडल और उसके दोस्तों के साथ हुई ट्रेजेडी के बारे में पूछती है जिसका जिक्र जोई ने किया था। एली बताती है कि हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद उनके 3 दोस्तों की मौत हो गई थी और वो तीनों डूबकर मारे गए थे। इन तीनों दोस्तों में से एक लूकस भी था जो कि एली का हाई स्कूल बॉयफ्रेंड और रेंडल का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। एली नीना से कहती है कि क्योंकि ये मेमोरी बहुत पेनफुल थी इसीलिए शायद रेंडल ने कभी इसके बारे में नीना को नहीं बताया होगा। खैर नेक्स्ट सीन में हम बोडी को एक ट्रैप सेट करते देखते हैं ताकि वो उस ट्रैप को यूज करके एको को पकड़ सके। इस ट्रैप में बोडी उस की को भी रख देता है एज ए फॉर्म ऑफ बेट। यहाँ बोडी एक मिरर से अपने गर्दन के पीछे देखता है जहाँ उसे एक की होल दिखती है, पर बोडी अपने गर्दन के की होल में मैजिकल की को नहीं डालता। कुछ ही देर बाद वहाँ एको एक बड़े से टेडी के साथ आती है और वो बोडी से पूछती है कि क्या उसे कुछ और कीज मिले। एको की नज़र बोडी के बनाए ट्रैप पे पड़ती है और इसे देखकर वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। एको टेडी को ट्रैप में डालती है जिससे टेडी का सर उस ट्रैप में फंस जाता है और वो बोडी को वार्न करती है कि अगली बार उसे कीज चाहिए और अगर बोडी ने ट्रैप बनाने जैसी हरकत दोबारा की तो वो बोडी को चोट पहुँचाएगी। इतना कह के एको एनीवेयर की से कहीं चली जाती है और बोडी काफ़ी डर गया था। वहीं दूसरी तरफ हम व्यूअर्स कुछ रैंडम सीन्स देखते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि किन्जे और टाइलर को अपने पिता की काफ़ी याद आती थी और वो लोग कुछ भी करते वक्त एकदम से अपने पिता की मौत को याद करके फ्रीज हो जाते थे। इसके अलावा मैथसन टाउन में की हाउस काफ़ी फेमस थी और यहाँ के लोग लॉके परिवार को काफ़ी मानते थे। अंकल डंकन की एक सीन से हमें पता चलता है कि उनका बचपन की हाउस में काफ़ी सैड था जिस वजह से उन्हें की हाउस की ज़्यादातर बातें याद नहीं थी। नाउ कमिंग बैक टू बोडी, हम उसे मैजिकल की को अपने गर्दन में डालते देख पाते हैं और उसके ऐसा करते ही बोडी सेम प्लेस पे फ्रीज हो जाता है और उसकी जगह एक दूसरा बोडी रूम में खड़ा था। दूसरा बोडी रूम में रखे एक बड़े से ट्रंक को खोलता है और वो ट्रंक के अंदर के नज़ारे को देखकर एकदम खुश हो जाता है। रूम के बाहर से किन्जी और टाइलर की नज़र बोडी के फ्रोजन बॉडी पे पड़ती है और वो दोनों बोडी के रूम में जाते हैं। तभी अचानक बोडी ट्रंक के बाहर से निकलकर टाइलर और किन्जी से कहता है कि उन्हें ट्रंक के अंदर आकर देखना चाहिए और इतना कहकर वो ट्रंक में वापस चला जाता है। एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों एपिसोड 3 की शुरुआत में हम व्यूअर्स टाइलर और किन्जे को बोडी के पीछे पीछे उस ट्रंक में जाते देखते हैं और बोडी बताता है कि वो तीनों अभी बोडी के माइंड में हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मैजिकल की मदद से एक इंसान अपने शरीर को छोड़कर अपने माइंड के अंदर जा सकता है और हर इंसान का माइंड एक पर्टिकुलर शेप और फॉर्म लेता है। बोडी का माइंड एक आर्केड का फॉर्म लिया हुआ होता है और बोडी बताता है कि यहाँ लोगों की फीलिंग्स भी इंसानी रूप ले सकती है। ये तीनों भाई बहन बोडी के हैप्पीनेस को ग्ली के फॉर्म में देखते हैं जो कि बिल्कुल बोडी की तरह दिखता था। वहाँ बोडी को एक जैक इन द बॉक्स मिलता है और जब बोडी इसे खोलता है तो तीनों भाई बहन खुद को बोडी की एक मेमोरी में पाते हैं। बोडी के मेमोरी में उसके पिता रेंडल थे जिन्हें ये लोग देख तो पाते हैं लेकिन छू नहीं पाते। इस मेमोरी में रेंडल बोडी को एक कहानी बता रहे होते हैं जिसमें कुछ शिपमेट्स एक आइलैंड में फंस गए थे जिन्हें एक ट्रेजर चेस्ट भी मिला था। ये शिपमेट्स उस ट्रेजर को घर ले जाना चाहते थे पर एक सी मॉन्स्टर उन्हें रोक लेता है। इतने में मेमोरी खत्म हो जाती है क्योंकि पास्ट में बोडी ये कहानी सुनते सुनते सो गया था। किन्जे का कहना था कि स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है क्योंकि उसने ये कहानी रेंडल से बचपन में सुनी है, लेकिन टाइलर का कहना था कि स्टोरी की एंडिंग अच्छी नहीं होती और उसने भी बचपन में ये कहानी रेंडल से सुन रखी है। एनीवेज रियल वर्ल्ड में सभी बोडी के माइंड से बाहर निकलते हैं और बोडी उस हेड की को अपने नेक से निकाल लेता है।
टायलर और किंजी उसे पूछते हैं कि उसे ये की कहाँ से मिला, तो बोडी कहता है कि कीज उसे विस्पर करके अपने पास बुलाते हैं। बोडी चाहता है कि टायलर और किंजी भी अपने माइंड में जाकर देखे, पर वो इस बात से इनकार कर देते हैं। टायलर कहता है कि वो हेड की और मिरर की को अपने पास रखेगा क्योंकि वो बोडी को ट्रस्ट नहीं कर सकता, पर किंजे कहती है कि वो भी एक की रखेगी। बोडी यहाँ इको के बारे में इन दोनों को बताता है और ये सुनकर टायलर मिरर की और किंजी हेड की को अपने पास रख लेती है। मीनवाइल एक कैफे में एको एक स्ट्रेंजर के लैपटॉप पे किसी मार्क चो को ढूंढ रही होती है और उसे चो के घर का पता डिजिटल मैप से मिल जाता है। एको एनीवेयर की से चो के घर पहुंच जाती है और वो रियलाइज करती है कि चो का घर अब पूरी तरह से जल चुका था। दोस्तों, ये वही घर है जिसे हमने एपिसोड 1 के बिगिनिंग में जलते हुए देखा था। खैर, एको को इस घर के बाहर कुछ बच्चे मिलते हैं जिनमें से एक के पास चो की वो की थी जिससे उसने खुद को आग लगा लिया था। एको उस बच्चे से कहती है कि वो उसे अपने की मैजिकल पावर्स दिखाएगी और एको एनीवेयर की से एक सबवे के प्लेटफॉर्म का डोर खोलती है। ये देखकर बच्चा एक्साइटेड हो जाता है, पर तभी एको उससे फायर की छीन कर उस बच्चे को ट्रेन के सामने धक्का दे देती है। बाकी के बच्चे ये सब देखकर काफ़ी डर जाते हैं और वो वहाँ से भाग निकलते हैं। इसी बीच स्कूल में स्कॉट किंजी को एक डेट के लिए बुलाता है, जिसके जवाब में किंजी उसे मे बी बोलती है। अगले सीन में हम लॉके फैमिली को देखते हैं जो टाइलर के आइस हॉकी के मैच को देखने आए थे। मैच में टाइलर टीम में तो था, बट वो एक्स्ट्राज में था और वो खेलने के लिए इम्पेशेंट होता जा रहा था। तभी चैड नाम का एक बंदा बैरिकेड से टकरा जाता है और अल्टीमेटली टाइलर की टीम 6 गोल से हार जाती है। टाइलर इस बात से काफ़ी अपसेट था क्योंकि उसे खेलने का मौका तक नहीं मिला और वो नीना से कहता है कि वो जैवी के घर जा रहा है। टाइलर कार के पास जैकी को देखता है और ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इसी दौरान जैकी और टाइलर देखते हैं कि चैड कुछ लड़कियों को अप्रोच करता है, इंक्लूडिंग किंजी, और चैड के हरकत कुछ ठीक नहीं होते, जिस वजह से टाइलर और उसकी लड़ाई हो जाती है। इस फाइट के दौरान टाइलर को सैम का चेहरा चैड के फेस पर दिखता है, जिसके कारण वो चैड को बहुत ज़्यादा मारता है। टाइलर की इस हरकत के कारण उसे सस्पेंशन ऑर्डर्स मिलते हैं और वो उस दिन को याद करता है जब वो और सैम बॉन्ड कर रहे थे। उनके इस कॉन्वर्सेशन में दोनों अपने डैड्स की बुराई कर रहे थे और टाइलर जोकिंगली सैम से कहा था कि ही शुड किल रेंडल। प्रेजेंट में टाइलर को लोगन दिखता है और लोगन टाइलर को एडवाइस करता है कि उसे अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए, वरना यह गुस्सा उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। एनीवेज, नेक्स्ट डे किंजी और टाइलर आपस में बातें करते हैं और किंजी टाइलर से कहती है कि शी वॉन्ट्स टू गो इनसाइड हर हेड। टाइलर भी किंजी के हेड में जाना चाहता था और किंजी टाइलर को वार्न करती है कि वो उसके माइंड में कुछ लेने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये दोनों किंजी के माइंड में जाते हैं जो कि एक मॉल के फॉर्म में था और वहाँ सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज थी। किंजी अपने डैड की मेमोरीज देखना चाहती थी जो कि एक मल्टी कलर्ड रूम में थी और इस रूम की कलरफुल बॉक्सेस उसकी मेमोरीज को रिप्रेजेंट करती थी। किंजी एक बॉक्स को उठाती है जिसमें उसे एक मेमोरी दिखती है और इस मेमोरी में रेंडल छोटी सी किंजी को एक बेड टाइम स्टोरी सुना रहे थे। दोस्तों, ये वही कहानी थी जो रेंडल बॉडी के मेमोरी में उसे सुना रहे थे। किंजी के वर्जन में वो सी मॉन्स्टर देखता है कि एक शिपमेट ने कितने अच्छे काम किए हैं जिससे वो उसके सारे फ्रेंड्स को वापस जिंदा कर देता है और उन्हें एक हैप्पी एंडिंग मिल जाती है। इस मेमोरी में छोटा टाइलर छोटी किंजी को उसका टॉय देता है और ये सीन सजेस्ट करता है कि टाइलर पहले कितना केयरिंग हुआ करता था। इसी बीच किंजी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वो टाइलर और खुद को उसकी एक मेमोरी में ले जाती है जहां टाइलर चैड को मार रहा था। यहाँ किंजी और टाइलर को एक मॉन्स्टर दिखता है जो कि किंजी के फियर का एक ह्यूमन फॉर्म था। टाइलर और किंजी वहाँ से भाग जाते हैं और वो खुद को किंजी की एक और मेमोरी में पाते हैं। ये मेमोरी किंजी की सियाटल वाली मेमोरी थी जहाँ किंजी और बॉडी सैम से छुपे हुए थे। किंजी गिल्ट महसूस करती है क्योंकि उसने अपने डैड को बचाने की कोशिश नहीं की थी और तभी अचानक से किंजी का फियर एक मॉन्स्टर के रूप में आकर टाइलर पे अटैक कर देता है। किंजी एक फायर पोकर से इस मॉन्स्टर को मार डालती है और दोनों भाई बहन रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। रियल वर्ल्ड में आने के बाद वो देखते हैं कि टाइलर का स्क्रैच जो कि किंजी के फियर वाले मॉन्स्टर के कारण हुआ था वो रियल वर्ल्ड में भी टाइलर के बॉडी पे विजिबल है।
खैर, टाइलर अपने रूम में जैकी का इंस्टाग्राम अकाउंट देख रहा होता है और गलती से वो उसकी एक पिक्चर को लाइक कर देता है। तभी टाइलर को उसके वर्जन वाली रेंडल की नाइटमेयर स्टोरी याद आती है, जिसमें स्टोरी के एंड में सिर्फ एक शिपमेट बच पाया था और वो शिपमेट हमेशा के लिए गिल्ट रिडन हो गया था क्योंकि उसके बाकी सभी फ्रेंड्स मर गए थे। टाइलर को याद आता है कि रेंडल ने उसे स्टोरी के बाद ये बताया था कि इंसान का पास्ट हमेशा उनके साथ रहता है और वो उस पास्ट से भागना चाहेंगे पर ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ सीन चेंज होकर नीना पे फोकस करती है, जो कि एली के साथ एक इटालियन रेस्टोरेंट में थी। नीना एली को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है और इन बातों के दौरान नीना कहती है कि बोडी ने एक इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया है जो कि उसे वेल हाउस में मिली थी। इस बात को सुनकर एली एकदम चौंक जाती है और हम ये समझ पाते हैं कि एली को उस वेल हाउस वाली औरत के बारे में कुछ तो ज़रूर पता है। अब दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ कौन से वेल हाउस वाली औरत की बातें हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ एको की बातें हो रही है। मीनवाइल की हाउस में बोडी कुकीज़ खा रहा था जब उसे फिर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। बोडी इन विस्पर्स को फॉलो करते हुए एक पोर्ट्रेट के पास पहुँचता है जहाँ उसे एक नई की मिलती है। इस की में एक स्कल बना हुआ था और बोडी इसे अपने स्टडी रूम के डोर पे ट्राई करता है। डोर ओपन करने के बाद जैसे ही बोडी अपना पैर बाहर रखता है कि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। जी हाँ दोस्तों, बोडी का घोस्ट की हाउस के चारों तरफ फ्लोट करते हुए एक ग्रेवयार्ड तक पहुंच जाता है जहां उसे चैम्बरलेन लॉक नाम का एक घोस्ट मिलता है। ये घोस्ट बोडी के घोस्ट को बताता है कि वो उसके पिता रेंडल के ग्रेट ग्रैंडफादर हैं और वो बोडी को रेंडल और डंकन की कहानियां सुनाते हैं जो कि मैजिकल कीज को यूज़ करके की हाउस में काफ़ी मस्तियाँ किया करते थे। खैर, तभी बोडी नोटिस करता है कि शायद उसकी मॉम वापस आ चुकी है और वो चैम्बरलेन लॉक के घोस्ट से अलविदा लेता है। बोडी का घोस्ट की हाउस वापस आता है और उसे वेल हाउस के पास एली दिखती है जिसके पास वेल हाउस की थी। बोडी देखता है कि एली वेल हाउस का डोर खोलती है और वो वेल के अंदर झांक कर लूकस का नाम पुकारती है, लेकिन वेल के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। अब अगर आपको याद हो तो लूकस वो है जो कि एली का बॉयफ्रेंड और रेंडल का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था और एली ने ही बताया था कि लूकस मर चुका है। खैर, की हाउस में टाइलर बोडी को ढूंढ रहा होता है और उसे बोडी की बॉडी मिलती है जिससे उसे लगने लगता है कि बोडी इज डेड। पर तभी बोडी का घोस्ट आता है और बोडी की बॉडी जीवित हो जाती है। बोडी टाइलर से कहता है कि वो उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा चैम्बरलेन लॉक के घोस्ट से मिला है और बोडी सारी बातें टाइलर को बताता है। टाइलर बोडी को उसके रूम में ले जाता है और वो सोचने लगता है कि अगर उसके पिता ये मैजिकल कीज़ के बारे में जानते थे और इन कीज़ को यूज़ भी करते थे तो उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को इन कीज़ के बारे में क्यों नहीं बताया। वो बोलता है कि शायद रेंडल ये नहीं चाहते थे कि बच्चे इन कीज़ को यूज़ करें, पर बोडी सजेस्ट करता है कि शायद उनके पिता रेंडल भी एको से डरते थे। टाइलर बोडी को तसल्ली देता है कि किंजी और वो हमेशा बोडी की देखभाल करेंगे और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ किंजे अपने रूम में समर प्रोग्राम के लिए बाईसाइकिल के स्केचेस को शॉर्टलिस्ट कर रही होती है और तभी वहाँ नीना आती है। नीना किंजे को सजेस्ट करती है कि उसे दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहिए और किंजी नीना को स्कॉट के इनविटेशन के बारे में बताती है। किंजी नीना से कहती है कि वो किसी को हर्ट या डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती, इसीलिए वो स्कॉट के साथ डेट पे नहीं जाना चाहती। तो नीना उसे एश्योर करती है कि किंजी कभी भी किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। जब किंजी बैंड परफॉर्मेंस के वेन्यू पे पहुंचती है तो वो स्कॉट को उसका इंतज़ार करते देखती है, पर वो वापस की हाउस आ जाती है टू यूज़ द हेड की। किंजी हेड की को यूज़ करके अपने फियर वाले मॉन्स्टर को पाती है और वो इस मॉन्स्टर को जंगल में ले जाकर मार डालती है। यहाँ हम व्यूअर्स एको को देख पाते हैं जो कि किंजी पे छुप कर नज़र रख रही थी। इसी बीच नीना रेंडल के पुराने सामान को देख रही होती है जहाँ उसे एक स्कूल ईयर बुक मिलता है और वो इस ईयर बुक में कुछ ओमेगा के साइंस और ड्राइंग्स को देखती है विच डिस्टर्ब्स हर, क्योंकि नीना ने सैम के रिस्ट पे एक ओमेगा टैटू देखा था।